तो यहाँ अपना प्रश्न चल रहा था गुण स्थान मार्गना, ये गुण स्थान किसे कहते हैं। तो अपन ने पढ़ा था मोह और योग के निमित्त से आत्मा के परिणामों की तारतम्यता विशेष को क्या कहते हैं, गुण स्थान कहा जाता है। और इनमें 14 क्या होते हैं, गुण स्थान होते हैं। इन 14 गुण स्थानों में सभी जीव गर्भित हो जाते हैं। तो मोह की और योग की निमित्त से जो परिणाम होंगे उन परिणामों का स्थान क्या है, उसका नाम था गुण स्थान। जिनमें से धर्म की शुरुआत चौथे गुण स्थान से सम्यक दर्शन से शुरू होती है और समर्पण और चारित्र के प्रति संवर पूर्वक निर्जरा का जो क्रम है वह है देश संयम 5वें गुण स्थान से होता है। क्योंकि कर्म सिद्धांत में आता है जिस समय आत्मा में सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है उसी समय निर्जरा होती, से समय कर्म की निर्जरा नहीं होती है। चौथे गुण स्थान में 41 प्रकृतियों का संवर जरूर है लेकिन निर्जरा नहीं है। इसी प्रकार से संवर पूर्वक निर्जरा पाने के लिए 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रतों को धारण किया जाता है। और जिसने घर में रह कर के 12 व्रतों का पालन किया है वह नियम से संलेखना को भी पा सकता है और श्रवण धर्म को, मुनि पद को भी पा सकता है। क्योंकि मानव पर्याय की सार्थकता सिर्फ श्रवण बनने में, मुनि बनने में है। एक बार की बात है, 94 की बात है, तो मलिया में थे और उस समय हम लोग अध्ययन चल रहा था, महाराज जी वहीं रुक गए थे। तो पंडित जी की क्लास में हम लोग बैठते थे, पंडित पन्नालाल जी के। हम लोग 22 ब्रह्मचारी थे उस समय गुरुकुल के, और संघ के हम 2 लोग बैठते थे। तो ऐसे ही पंडित जी ने प्रश्न किया मानव पर्याय की सार्थकता क्या है। तो सबके अलग अलग उत्तर मिले। किन्हीं ने कहा सम्यक दर्शन प्राप्त करना, किन्हीं ने कहा संयम के साथ में व्रतों का पालन करते हुए सदग्रस्त बन करके अपने जीवन का निर्वाह करना। जब हमारा नंबर आया, क्योंकि हम नए थे, तब पंडित जी ने पूछा भैया तुम ही बता दो कुछ। तो हमने कहा पंडित जी मानव पर्याय की सार्थकता तो मात्र मुनि बनने में है। कहले क्यों? हमने 5वें गुण स्थान को तो पशु भी प्राप्त कर लेते हैं और स्त्रियां भी प्राप्त कर लेते हैं। यानी 5वें गुण स्थान को तो पशु प्राप्त कर लेते हैं। अब इसके बाद में दूसरा देखा जाए, यहाँ तो स्त्रियां भी प्राप्त कर लेती हैं। अब हमने पुरुष भी प्राप्त किया है, तो पशुओं के चारित्र में और स्त्रियों के चारित्र में और हमारे में अंतर क्या रहा? ये समानता हो गई, उनसे भिन्न हम कैसे होंगे? तो उन्होंने बहुत गहराई से शब्द को कहा था कि आज पहली बार इतनी निर्भीकता से कहा है कि यदि मानव पर्याय मिली है तो मात्र मुनि बनने में क्या है, सार्थकता है। यदि मुनि नहीं बने तो फिर अपवाद का क्या कहला है, पशुओं का अनुकरण किया। तो उनसे अच्छे तो पशु भी हैं। और जो व्रतों के प्रति, सम्यक दर्शन के प्रति भाव नहीं है, उनसे श्रेष्ठ कौन है? पशु है। और फिर इसके बाद में मनुष्य पर्याय में आकर के भी रात्रि भोजन पानी नहीं छूटा, उनसे अच्छी तो क्या है, स्त्रियां हैं। उनसे अच्छी क्या है, स्त्रियां। कम से कम वो अपनी पर्याय के अंतर्गत उन व्रतों का क्या कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं। और हम पुरुष होकर के भी क्या कर रहे हैं, व्रतों का पालन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये मानव पर्याय की सार्थकता श्री मुनि बनने में है। और जब तक हम मुनि पद को स्वीकार नहीं करेंगे तब जो है हमारा मोक्ष मार्ग शुरू नहीं होता। देश प्रति को मोक्ष मार्गी आगम में नहीं कहा गया। क्यों? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों की एकता का नाम क्या है, मोक्ष मार्ग। और देश संयमी के पास में चारित्र नहीं है। क्या नहीं है? संयम है, लेकिन संयम चारित्र की कोटि में नहीं। क्या देश संयम है, चारित्र सामयिक, चेतोपस्थापना, परिहार, शुद्धि, शुभ शांप्राय यथाख्यात 5 भेद किए गए हैं। और यहाँ इस समय 2 चारित्र का पालन हो जाता है, सामायिक और चेतोपस्थापना। परिहार विशुद्धि चौथे काल में होता है, पंचम काल में नहीं होता है। शुभ शांप्राय हो 10वें गुण स्थान में होगा, यथाख्यात 11वें, 12वें में, 13वें में रहता है। इस समय 2 चारित्र है। तो ना तो
छैठानाकार ने जरूर लिख दिया है दौलत राम जी ने, तीनों शिव मगचारी, यानी अविरत सम्यक दृष्टि को भी कह दिया, देशव्रती को भी कह दिया और मुनि महाराज को भी कह दिया। ये सिर्फ पंडित जी का स्वयं का चिंतन है। लेकिन अष्टप्रहर को देखते हैं और मूलाचार आदि को देखते हैं, तत्वासूत्र के मूल सूत्र को देखते हैं, इनकी जितनी भी टीकाएं मिलती हैं उनका एक ही कथन है, रत्नत्रय की एकता का नाम क्या है? मोक्ष मार्ग है। और यहाँ देश सैनिक के पास में जैसे हमें है, हमारे पास में सम्यक दर्शन हो सकता है, देश संयम हो सकता है, लेकिन अभी हमारे पास में क्या नहीं है? चारित्र नहीं है, तो मोक्ष मार्गी नहीं है। और जो मोक्ष मार्गी नहीं है वो कभी पूज्य नहीं होते हैं, यानी अष्टद्रव्य से उनकी कभी पूजा नहीं की जाती है। इसलिए आर्यिकाओं को परमेश वंदनीय शब्द का प्रयोग किया है सिद्धांत ग्रंथों में। मूलाचार में जहाँ भी आया है वंदनीय आर्या, उनको वंदना शब्द से संबोधित किया है। ऐलक छुल्लक आदि है या जो 10 प्रतिमा है, 8, 9, 10 वाले और 11 वाले, इनके लिए श्रद्धेय शब्द का प्रयोग किया गया। ये हमारे लिए श्रद्धा के योग्य है, आर्यिकाएं वंदना के योग्य हैं और पूजा के योग्य कौन है? मुनि महाराज है। तो उनके पास में क्या है? रत्नत्रय है, वो मोक्ष मार्गी हैं। हम लोग मोक्ष मार्गी नहीं है, मोक्ष मार्गियों का अनुकरण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अनुकरण कर रहे हैं। इसलिए आयतन तो हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? आयतन तो हो सकते हैं, क्योंकि वीतरागी देव, वीतरागी गुरु और वीतरागी भगवान की वाणी, उनका जो अनुकरण करें वो तीनों क्या कहलाते हैं? उसके आयतन में आ जाते हैं, 6 आयतन होते हैं। तो इसी प्रकार से ये छठवां जो प्रमत्त संयत नाम का गुलिस्थान होता है, ये मालूम करते हैं कि मानव पर्याय तुम्हें किसके उदय से मिली है। जिसको निदान पूर्वक मानव पर्याय पाई है, मुनि बन के निदान जिसने किया है, मुनि बना है पूर्व भाव में और मुनि बन के निदान किया है और यह मानव पर्याय में आया है, तो नियम से वो एक बार मुनि अवश्य बन जाएगा। वो क्या बनेगा? मुनि बनेगा। और जिसने देश संयम के साथ में क्या किया हुआ है? निदान वंदे किया है, और देश संयम के साथ में निदान करने वाला व्रती बन सकता है, लेकिन मुनि नहीं बन सकता। और जिसने सम्यक दर्शन के साथ में निदान किया है वह है देश व्रती भी नहीं बन सकता, और इस स्वभाव में सम्यक दर्शन को प्राप्त कर ले ये भी कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि वो विषय भोगों में इतना अवलिप्त हो जाता है कि वह अपने स्वभाव को और अपने पूर्व के चरित्र को क्या हो जाता है? भूल जाया करता है। इसीलिए यहाँ पर एक कथन है कि प्रमत्त संयत में कई लोग हम लोगों से पूछ लेते हैं कि महाराज आपके वैराग्य का कारण क्या है? कोई ना कोई कारण तो सबका बनता है। तो हम लोग ये कहते हैं हमारे सबसे पहले तो पूर्व के संस्कार हैं। पूर्व में हमारे क्या मिले हैं? संस्कार मिले हैं कि जिस माँ से हमने जन्म लिया उन्हीं माँ से शेष और ने भी जन्म लिया, उनके परिणाम क्यों नहीं हुए? सिर्फ एक हमारे ही परिणाम क्यों हुई इस मार्ग में आने के? शेष सबको एक ही माँ ने जन्म दिया, वही पिता है, वही माहौल, वही संस्कार, सब कुछ वही है, लेकिन उनके परिणाम क्यों नहीं? तो सबसे पहला पूर्व का क्या है? ये संस्कार है कि पूर्व में हम बने होंगे, हमने भावना भाई होगी, हमने उतनी मेहनत की होगी, उतना हमने पुरुषार्थ किया होगा कि कहीं ना कहीं हम चूक गए होंगे, अर्थात भद्रता बनी रही, मिथ्यात्व हमारे जीवन में आ गया तो मनुष्य मनुष्य बने, अथवा हम देव पर्याय में भी हो सकते हैं। वहां से आकर के हमारे यहाँ क्या हुआ है? जन्म हुआ है, तो वहाँ भी संयम के संस्कार तो नहीं रहे, लेकिन स्वाध्याय के हमारे क्या रहे? जिन वंदना के पूजन आदि के क्या रहे हैं? संस्कार रहे हैं। उन संस्कारों को वर्तमान में क्या मिला? पालन करने को कारण मिल गया, और कोई ना कोई निमित्त भी क्या है? मिल गया। तो इस प्रकार से ये प्रमत्त संयत में अब हमें अपनी वर्तमान पर्याय का अवलोकन करना है, निरीक्षण करना है कि हमने ये पर्याय कैसे प्राप्त की है। लिफ्ट से 6वीं मंजिल पे जाना और सीढ़ी से जाना, सीढ़ी चढ़ करके 6वीं मंजिल पर पहुंचना और लिफ्ट से 6वीं मंजिल पर पहुंचना, दोनों में क्या अंतर है? दोनों पहुंच रहे हैं उसी पर,
और एक लिफ्ट से जा रहा है और एक सीढ़ी चढ़ के जा रहा है। तो जो लिफ्ट से गया है तो ये है समझना, ये पूर्व का पुण्य है उसका, लेकिन वो उस पद पर स्थिर नहीं रह पाएगा। इसमें नहीं रह पाएगा, उसी पद पर वो स्थिर नहीं रह पाएगा। नियम से वो छठवें गुण स्थान को प्राप्त जरूर कर लेगा, छठवें सातवें को श्रवण जरूर बन जाएगा, लेकिन मार्ग को दूषित करेगा, वो निरतिचार निर्दोष पालन नहीं कर पाएगा। क्यों? उसको उसकी महत्वता नहीं है। लेकिन जो सीढ़ी चढ़ करके गया है उसको उसके पुरुषार्थ का उसको क्या है, ज्ञान है। प्राय में आई हुई बाधाओं को उसको ज्ञान है, इसलिए वह कभी डिगेगा नहीं। वो कभी क्या नहीं होगा, डिगेगा नहीं। अब आपके लिए वर्तमान की मानव पर्याय निदान से मिली है या अल्पारंभ अल्प परिग्रह से मिली है। जिनको अल्पारंभ अल्प परिग्रह से मानव पर्याय जिनने प्राप्त की है, तो इस भाव में नियम से आपको संयमी व्रति महाव्रति मिलेगी। और जिन्होंने मात्र वहां पर शुभ परिणामों से मानव पर्याय प्राप्त की है, इस भाव में उनके सम्यक दर्शन के भाव नहीं होंगे, देश संयम के भाव नहीं होंगे, अनुव्रत महाव्रतों के व्रति बनने के भाव ही नहीं होंगे। क्यों? आप लौकिक में पूछ ही लेना, सांसद से, एक आम पब्लिक से चुन करके सांसद बनता है और एक राज्यसभा से चुन के जाता है। अब इनमें सबसे ज्यादा मेहनत किसकी हुई है बताओ? राज्यसभा ने चुन करके उसको सांसद बना दिया, वो मंत्री भी बन गया। अपने यहाँ के प्रधानमंत्री भी है मनमोहन सिंह, उन्होंने कभी पब्लिक से चुनाव नहीं लड़ा। जब भी बने वो राज्यसभा से गए और सीधे क्या बन गए, वो प्रधानमंत्री बन गए। चुनाव लड़े नहीं पब्लिक से। लेकिन जो पब्लिक से जीत के जाते हैं, तो ये वही अंतर है कि ये पूर्व के आचरण पूर्वक अल्प कम से कम आरंभ करना, कम से कम परिग्रह में अपने जीवन का निर्वाह करना और निर्वाह करके मानव पर्याय पाना, तो उनके लिए पक्का है 8-10 वर्ष बाद उसके परिणाम वैराग्य के होंगे। वो अनुवृत्ति भी बनेगा, अनुवृत्ति के साथ साथ में नहीं बन पाए तो सीधा क्या बन सकता, वो महाव्रति भी बन सकता है। लेकिन संसार में वह रचेगा पचेगा नहीं, क्योंकि पूर्व का अभ्यास है अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह का। वहाँ के संस्कार इस पर्याय में क्या है, उसके काम आते। वो जिसने पूर्व में अल्पारंभ अल्प परिग्रह का ध्यान ही रखा है, मात्र जो है शुभ परिणाम बने रहे, उसके शुभ परिणामों से मानव पर्याय यहाँ क्या कही उसने प्राप्त कर ली है, तो इस भाव में उसके उनसे वृत्ति के परिणाम नहीं होते हैं। क्योंकि काम भोग बंध कहा सुध परिचरान भूया, यानी जो काम भोग बंध की कथाएं हैं वो सुनी है, परिचय में आई है, अनुभव में आई है, इसलिए हम उनसे अभी क्या नहीं हो पाते, व्यक्त नहीं हो पाते। और जिसने पूर्व में अल्पारंभ अल्प परिग्रह का अर्थ क्या है, क्या अल्पारंभ अल्प परिग्रह का? अल्पारंभ अल्प परिग्रह का अर्थ होता है प्रतिमाधारी श्रावक। कौन होता है? प्रतिमाधारी श्रावक। जो प्रतिमाधारी है उसी का ही अल्पारंभ है और उसी का क्या है, अल्प परिग्रह है। और इसके विषय में जब चर्चा चली थी, पूज्य विनीत सागर जी, चंद्र प्रभु सागर जी के साथ में लगभग 1 महीना हम लोगों को रहना हुआ। पूज्य अभय सागर जी महाराज जी भी थे, प्रभात सागर जी, पूज्य सागर जी, हम लोग सब महाराज थे, 9 महाराजों के साथ प्रशांत सागर, निर्भीक सागर जी भी थे। हम सब लोग मिलकर के एक साथ में थे। उस समय संदर्भ में जब चर्चा आई और चर्चा आई तो उनका एक प्रश्न था कि अल्पारंभ अल्प परिग्रह मांसस आयुषा, अल्पारंभ अल्प परिग्रह मनुष्य आयु का क्या है, कारण है। तो अल्पारंभ अल्प परिग्रह की जब व्याख्या की गई तो इतना ही है कि इसमें मात्र जो है 10वीं प्रतिमाधारी, 8वीं प्रतिमा में आरंभ का त्याग और 9वीं प्रतिमा में परिग्रह का त्याग हो जाता है। अल्पारंभ यानी 10वीं प्रतिमाधारी अपने भोजन बनाने के लिए,
अपने स्नान आदि करने के लिए, प्रभु की पूजन अभिषेक करने के लिए आरंभ कर सकता है। किसके लिए? अपने लिए। और यदि मुनि महाराज आदि का अलग चुलक है, उनका आहार कराना, तो उसके लिए भी क्या करेगा? वो आरंभ करेगा। किसके लिए? धर्म के लिए। और धर्म के जो साधन है उनके लिए तो आरंभ करेगा, शेष के लिए आरंभ नहीं करेगा। परिग्रह का भी क्या कर दिया? अपने पहनने ओढ़ने के वस्त्रों को छोड़ करके शेष संपूर्ण जो है 9 प्रकार के परिग्रह का क्या कर देता है? त्याग कर देता है। वैसे 8 का भी कहा है कि वह बर्तन भी अपने पास में रखता है स्नान आदि के लिए, भोजन पान आदि के लिए, तो उतने अल्प आरंभ हो गया। और क्या हो गया? अल्प परिग्रह हो गया। तो ये प्रश्न आया, अल्पारंभ अल्प परिग्रह मनुष्य आयु का कारण है, और मनुष्य मिथ्यात्व के साथ में बनते हैं, सम्यक दर्शन के साथ में नहीं बनते हैं। तब एक समाधान दिया था महाराज ने कि उसने जीवन भर तो 10 प्रतिमाओं का क्या किया है? पालन किया है, और अंतिम समय में हो सकता है वो सम्यक दर्शन से क्या हो गया? च्युत हो गया। तो कहाँ आया वो? मनुष्य पर्याय में आया। और वो मनुष्य पर्याय के उस भाव के जो संस्कार यहाँ है, आज उसको देखने में अपने लिए क्या है? मिल रहे हैं। अब आप लोग सोचो, आपको ये पर्याय कैसे मिली है? अल्पारंभ अल्प परिग्रह से तो नहीं मिली। मिली होती तो आज आपकी वृत्ति होती, आज आपका उनके प्रति विषय भोगों के प्रति घृणा होती, गिलानी होती। तो घृणा और गिलानी हो जाती है तो नियम से हमारा सम्यक दर्शन पूर्वक आचरण की तरफ क्या बढ़ते हैं? कदम बढ़ते हैं। तो यहाँ प्रमत्त संयत में इतना ही ध्यान रखना है कि अल्पारंभ अल्प परिग्रह के जो हमारे पूर्वीय संस्कार हैं, इस भाव में जो संस्कार आते हैं, उनसे इतनी दृढ़ता आती है तो 5 महाव्रतों को क्या कर लेते हैं? धारण करते हैं। परिभाषा दी है, जहाँ महाव्रत का भी धारण हो चुका है, किंतु संजलन कसाई का उदय मंद न होने से प्रमाद हो, वो प्रमत्त संयत है। क्या है वो? प्रमत्त संयत है। पुस्तकें सबकी घर रखी है ना, घर रखने के लिए है, शास्त्र है ना। ध्यान रखना, ज्ञान वर्ण कर्म का वही होता है। यहाँ से 24 पुस्तकें दी गई हैं और 24 पढ़ने वाली नहीं है। यानी पहली बार हमने 10 पुस्तकें दी थी जब कमरे में क्लास लगाई थी, फिर एक बार 10 और निकाली, फिर एक बार 4 और यहाँ से ऐसी निकाल के दी थी। तो विचार करना चाहिए आप लोगों को कि यहाँ पर महाव्रत तो धारण हो गए हैं, और धारण होने के साथ में संजलन कसाय का मंद उदय नहीं है, इसलिए प्रमाद है। इसलिए क्या है? प्रमाद। मंद उदय न होने से प्रमाद हो, वो क्या कहलाता है? प्रमत्त संयम कहलाता है। असंयम के साथ प्रमाद, संयम दर्शन के साथ प्रमाद, अप्रत्याख्यान कसाय के साथ प्रमाद, प्रत्याख्यान के उदय के साथ प्रमाद, और संजलन उदय के साथ प्रमाद। इन सब में बहुत अंतर है। संजलन के साथ में जो प्रमाद होता है वह जल रेखा के समान होता है। यानी आप पानी पर उंगली से ऐसी लाइन खींचते जाओ, वहां से क्या होती जाएगी? वो मिटती जाएगी। यानी कि संजलन कसाय के तीव्र उदय में प्रमाद जो होता है वो लंबे समय तक नहीं होता है, क्योंकि अनंतानुबंधी का 64 होने के बाद में अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान, ये दोनों कषाय सर्वघाती है। मात्र एक सम्यक प्रकृति देश घाती इनको क्या कर रही है? संभाल रही है। किसको संभाल रही है? मात्र एक देश घाती सम्यक प्रकृति इन 8 कसायों को क्या कर रही है? वो संभाल रही है। लेकिन यहाँ प्रमत्त संयत में चारों संजलन देश घाती है। चारों संजलन क्या है? देश घाती। और एक सम्यक प्रकृति मिल गई तो क्या हो गई? 5 हो गई। अब 5 चीजें मिल करके 12 कसायों को क्या कर रही? वो संभाल उदय में नहीं आने दे रही, ना अनंतानुबंधी को, ना अप्रत्याख्यान को, ना प्रत्याख्यान को, क्योंकि यह देश घाती प्रकृतियों का सबसे ज्यादा उदय है। वो कौन सी है? मात्र संजलन चार सम्यक प्रकृति है। इसके कारण से जो विकथाएं हैं, जो इंद्रियों के विषय हैं, जो क्रोध मान माया लोग कसाएं हैं,
निद्रा है और स्नेह है, ये 15 प्रकार का प्रमाद दिखाई तो देगा लेकिन वह हावी नहीं होता है। तो ये जैसे अरहंत के विषय में कहा है, अरहंतों की 5 इंद्रियां होती हैं, एक काम नहीं आती। उनकी इंद्रियां कितनी है? 5 हैं, क्योंकि अभी इंद्रिया वर्ण कर्म का नाश नहीं हुआ है, क्योंकि औदार्य कभी 85 प्रकृतियां क्या होने की शेष है और उसका नाश तो नहीं हुआ है। भले क्षोभम क्या हो गया है, नष्ट हो गया है, केवल ज्ञान हो गया है। 5 इंद्रियां हैं लेकिन उपयोग में नहीं। ऐसे 6वें गुण स्थान में 5 संजुलन का उदय होने से, संजुलन क्रोध मान माया लोभ और सम्यक प्रज्ञा उदय होने से 12 प्रकार का प्रमाद दिखेगा तो लेकिन उपयोग में नहीं आएगा, इसलिए को प्रमत्त संयत कहा जाता है। ऐसे प्रमाद में वो महाराज ना आ पाए, उसके लिए 5 महाव्रत हैं। उन महाव्रतों की रक्षा के लिए 5 समितियां हैं। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह महाव्रत, ये 5 महाव्रत हैं। इन महाव्रतों की रक्षा के लिए 5 समितियां हैं। ईर्या समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, आदान निक्षेपण समिति और युद्ध सर्ग या प्रतिष्ठापन समिति। ये जो 5 समितियां हैं, 5 समितियों के लिए 5 इंद्रिय निरोध भी है। 5 इंद्रियों के 27 प्रकार के विषय से क्या हो जाना? विरक्त हो जाना। उनसे क्या हो जाना? विरक्त होना। अब विरक्त होने के बाद में मन को हम किस में लगाएं? तो 6 आवश्यक हैं। उसके बाद क्या है? 6 आवश्यक हैं। राग द्वेष के बस में ना होना सो अवश्य है। परिभाषा दी कुंद जी ने, राग द्वेष के बस में ना होना सो क्या है? अवश्य है। और अवश्य का जो आचरण हुआ करता है उसका नाम क्या कहलाता है? आवश्यक कहलाता है। अपने भी 6 आवश्यक हैं और मुनिराज के भी क्या हैं? 6 आवश्यक हैं। दोनों के 6 आवश्यक हैं, लेकिन एक की प्रवृत्ति मूलक है और एक की निर्वृत्ति मूलक है। एक ही आवश्यकों में 60 काय के जीवों का विघात के साथ में 37 पुण्य का संचय है और एक के 6 आवश्यकों में संवर पूर्वक निर्जरा है। क्या है? संवर पूर्वक क्या है? यहाँ निर्जरा है। तो यहाँ पर जो 6 आवश्यक हो गए, फिर आते हैं 7 शेष गुण आते हैं। केश आदि करना, स्नान आदि नहीं करना। ये 28 मूल गुण होते हैं। कितने मूल गुण होते हैं? 28 मूल गुण हुआ करते हैं। इन 28 मूल गुणों का जो पालन किया जाता है उसके साथ में चारित्र बना रहता है। तो परिभाषा देते हैं कि समीचीन रूपेण सामायिक चारित्रम प्रज्वलति इति संजुलना, यानी कि इस संजुलन की परिभाषा दी है कि सामायिक नाम का जो चारित्र है वो प्रज्वलित बना रहे, घात को प्राप्त ना हो। वो कौन सी है? संजुलन कषाय है। इसलिए यहाँ पर मुनि महाराज के 5 महाव्रत जो है, इसमें अनुव्रतों में त्रिहिंसा का त्याग था, स्थावर का अप्रयोजनी का त्याग था। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? मन वचन काय से, कृति कारित अनुमोदना से, संरम्भ समारंभ आरंभ, क्रोध मान माया लोभ, ये 108 हो जाते हैं। कितने होते हैं? 108 प्रकार के आश्रव का त्याग है मुनिराज का। 2 अधिकरण थे, जीव अधिकरण और अजीव अधिकरण। जीव अधिकरण के 108 भेद किए हैं तत्व सूत्र में। किसके? अजीव अधिकरण के उन्होंने मूल गुण, उत्तर गुण, निर्गुण आदि बहुत सारे भेद किए हैं, पर मूल में जो जीव का है तो 108 प्रकार से उन्होंने किसका त्याग किया है? हिंसा का, झूठ का, चोरी का, कुशील का और परिग्रह का। इन 108 प्रकार से त्याग कर देने से मुनिराज के साथ में 108 लगा दिया जाता है। उनका तो आगम में ये कथन मिलता है, इलेक्ट्रोलक के साथ नहीं मिलता 105 का। ये कोई कथन ही ना आरिकाओं का है, ये आगम के अनुसार कहीं घटित होता है। लेकिन मुनिराज का जरूर है कि आचार सार ग्रंथ में वीर नंदी आचार्य महाराज ने दिया हुआ है कि वह 108 प्रकार से हिंसा आदि पाप के क्या है वो त्यागी हुआ करते हैं। इसलिए यहाँ पर
5 महाव्रतों का पालन जब होता है उन महाराज का शमरम समारंभ आरंभ। शमरम में क्या कहलाता है, समारंभ में क्या है, आरंभ में क्या है, तो जो है गृह कार्यों की संयोजना बनाना समारंभ है। तदजन्य सामग्री को एकत्रित करना सो क्या है, समारंभ है। उस कार्य में लग जाना सो क्या है, आरंभ कहलाता है। तीनों में त्रस स्थावर हिंसा का घात होता है। इसमें समारंभ में संयोजना बनती है, आरंभ में तर्जन सामग्री को इकट्ठा किया जाता है समारंभ में, और आरंभ में उसमें क्या होती है, प्रवृत्ति होती है। क्योंकि गृहस्थ का जो कार्य है वह नियम से पूर्णतः हिंसा से व्रत नहीं, स्थूल हिंसा से क्या होता है, वो त्यागी होता है, लेकिन वह सूक्ष्म हिंसा का त्यागी नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर मुनि महाराज के लिए ये सीमा बांधी गई है। तो 5 महाव्रतों में त्रस और स्थावर हिंसा का त्याग कैसे करना, सबसे पहले मन से, वचन से और काय से, कृत से, कार्य से और अनुमोदना से। संभ्रम में भी नहीं करना, समारंभ में भी नहीं करना, आरंभ में, और क्रोध भी नहीं करना, मान भी नहीं करना, माया भी नहीं करना, लोभ भी नहीं करना। इनमें से 4 कसाएं भाव विशुद्धि के निमित्त है, इसके निमित्त है। और शेष जो हमारे बसते हैं वो सारी के सारे द्रव्य हिंसा से बचने के लिए, चाहे वह हमारा समरम समारंभ आरंभ हो, चाहे कृत कार्य अनुमोदना हो, चाहे मन वचन और काय हो। मन को क्या भाव हिंसा में लेंगे, नहीं, ये मन वचन काय की प्रवृत्ति द्रव्य हिंसा में होती है। क्योंकि क्रोध मान माया लोग जो कषाय रखी गई हैं, उन कषायों से हमारे परिणाम क्या होते हैं, संक्लेशित हुआ करते हैं। इसलिए यहाँ पर ये ध्यान में अपन को रखना है, यदि हम मानव पर्याय प्राप्त की है और हमारे आदर्श है, अनंत भगवान को ही सम्यक दर्शन का कारण नहीं कहा। 5 परमेष्टियों में 4 परमेष्टियों को सम्यक दर्शन का साक्षात कारण कहा है। क्योंकि सिद्ध परमेष्टि अमूर्त थे, वो दिखाई नहीं देते अपने लिए, इसलिए सम्यक दर्शन का कारण को जिन बिंब तो रख दिया उन्होंने। इसको रखा है, जिन बिंब को रखा है, साक्षात जिन नहीं रखा। ये भी बहुत मार्के का है, त्रैलोक की प्रश्न उठाया है कि जिन बिंब भी क्यों रखा, साक्षात जिन क्यों नहीं रखा। इसलिए रखा है कि स्वर्ग में और यहाँ पर पंचम काल में भरत ऐरावतारी में सम्यक दर्शन कैसे हो, क्योंकि वहां जिन है नहीं। कहाँ पर भवनवासी बनते हैं जोशी वैमानिक, वहां कहीं क्या नहीं, साक्षात जिन से भी क्या है, जिन बिंब है। और पंचम काल में कौन है, जिन बिंब ही मिलेंगे, साक्षात जिन हमें नहीं मिलेंगे। विदेश क्षेत्र में मिलेंगे साक्षात जिन, लेकिन शेष क्षेत्रों में जहां जहां काल परावर्तन है वहां पर जिन बिंब नहीं मिलेंगे। तीर्थंकरों के अंतराल में भी, आदिनाथ भगवानी के बीच में भी बहुत सारा अंतराल है, तीर्थंकर से दूसरे तीर्थंकर के काल में। तो बीच में जो सम्यक दर्शन का कारण रहा है वो निमित्त बने कौन, जिन बिंब बने हैं। इसलिए जिन बिंब को रखा है। तो जिन बिंब में मुनिराज भी गर्भित है। इसमें जिन बिंब में क्या है, मुनिराज गर्भ, क्या उनको स्वरूप को क्या कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। हम लोग जब विहार होता है, जिनालय नहीं मिलता, महाराज के सामने बैठे वहीं भक्ति कर ले, वहीं देववंदना कर ले, वहीं क्या कर ले, अपना गुणगान पूजन आदि कर ले। हमें फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है। जैसे भी आचार्य श्री भी हैं, जब बिहार होता है नहीं मिलता है मंदिर, कोई जरूरत नहीं, संग में रहते हैं, महाराज बैठ गए, वहीं पाठ प्रक्षाल कर लिया, वहीं क्या कर ली, महाराज की अच्छे से पूजन कर ली, स्तुति कर ली, देव वंदना कर ली। क्योंकि जिन बिंब का स्वरूप हमारे सामने उपस्थित है, इसलिए मुनि का पद सम्यक दर्शन का कारण है। किसका कारण है, मुनि का पद किसका कारण है, सम्यक दर्शन का क्या है वो कारण, के जो मोक्ष मार्गी है। आचार्य उपाध्याय और साधु तीनों मोक्ष मार्गी हो जाने से वो सम्यक दर्शन के कारण है, सम्यक ज्ञान के कारण है, सम्यक चारित्र के भी क्या है, कारण है। इन मुनि महाराज भी दीक्षा आदि साधु परमेष्टि क्या है, दे सकते हैं। और कई लोग मुनिराज को देख करके मात वैराग को क्या हो जाते हैं, प्राप्त तो हो जाते, बगैर उपदेश के भी क्या होते हैं, वैराग को प्राप्त हो जाते हैं।
इसलिए ये मोक्ष मार्ग की प्रभावना का सशक्त कारण होने से और सम्यक दर्शन का सशक्त कारण होने से इस पद का सबसे ज्यादा क्या है, महत्व है, संबर पूर्वक निर्जरा का कारण है, उसी भाव से मोक्ष दिलाने वाला है और एक भवातारी बनाने वाला भी है। कौन? रत्नात्रय मुनि महाराज का पद जो हुआ करता है। इसलिए वो महाराज 5 महाव्रत का पालन करते हैं। 5 समितियां, ईर्या समिति 4 हाथ जमीन देकर के क्या है वो चलते हैं उस हिंसा से बचने के लिए। ईर्या के बाद में आती है भाषा समिति, हित मित प्रिय वचन बोलते हैं। जैसे दूध आप लोग नाप के ही लेते हैं, कोई भी वस्तु मिलती है आप तौल के ही लेते हैं, तो नाप और तौल से यदि वस्तु का क्रय विक्रय होता है तो वो समीचीन माना जाता है, ईमानदारी में आता है। ऐसे मुनि महाराज भी नाप के और तौल करके ही शब्दों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, तभी तो वो क्या माने जाते हैं, समीचीन माने जाते हैं। ये भाषा समिति है। भाषा के बाद में आती है ऐषणा समिति। ऐषणा का अर्थ होता है आहार। ऐषणा का अर्थ क्या होता है, आहार यानी भोजन होता है। तो 46 दोष और 32 अंतरायों को क्या करके बचा करके ही क्या करते हैं, आहार को ग्रहण करते हैं। यानी 46 दोष हैं और 32 क्या है, अंतराय हैं। उनमें से श्रावकों के आश्रित कितने दोष हैं और मुनिराज की आश्रित कितने दोष हैं उनको अपन समझ लेंगे। लेकिन 46 दोष से क्या होना चाहिए, आहार होना चाहिए। श्रावक यदि उन दोषों से रहित होकर आहार देता है तो वह साथी से पुण्य का बंध कर सकता है, और दोष सहित आहार देता है तो भोग भूमि का ही पुण्य मिलेगा, साथी से पुण्य उसको मिलने वाला नहीं है। अतिशय का मतलब सम्यक दर्शन के साथ में तीर्थंकर प्रकृति आदि का क्या होना, बंद होना, एक भवतारी देव आदि की पर्याय को क्या होना, प्राप्त होना, वो सबका क्या है, उसका अतिशय है। तो इस प्रकार से ईर्या हो गई भाषा ऐषणा समिति। आदान निक्षेपण, वस्तुओं को लेने देने में क्या करना, देख शोध करके लेना, देख शोध करके क्या है रखना। फिर आती है प्रतिष्ठापन समिति या विसर्ग समिति, अर्थात मल मूत्र का क्षेपण करना एकांत स्थान में। इसके विषय में दिया है गाथा ऐसी हो, एक अंते अच्चित्ते दूरे विशाले मवरुहे उच्चारा दिचा पट्ठा मंडिया सभे। तो मूलाचार की गाथा है एकांते, एक अंते कैसा हो, एकांत हो, अचित्ते कैसा हो, अचित्त हो, दूरे क्या हो वो दूर हो, विशाले क्या हो वो विशाल हो, और आवागमन वहां किसी का ना हो। ऐसे स्थान पर उनको मल मूत्र आदि का क्या करना चाहिए, क्षेपण करना चाहिए। ये कहलाती है प्रतिष्ठापन समिति। इसलिए प्राय करके समाज बहुत सारी चीजें तो कर लेती है, परंतु साधुओं के लिए 2 चीजों की व्यवस्था नहीं हो पाती। एक आवास दान, अभय दान के अंदर, और एक उनकी निर्दोष चर्या का पालन करने के लिए शौच का स्थान है, लघु शंका का स्थान। ये 2 चीजें अपनी बहुत बड़ी कमजोरी है। अभी जैसे आष्टा में है, काम चल जाता है थोड़े बहुत, तो बड़े संग लायक अभी यहाँ कोई स्थान नहीं है। ये मजबूरी, हम लोग जाते जरूर है, मन मार करके जाते हैं, लेकिन वो स्थान क्या है, ना तो एकांत है, ना वो क्या है अचित्त है, दूर भी नहीं है, विशाल भी नहीं है, और आवागमन से रहित भी नहीं है। ऐसे स्थान पर क्या है, जाना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो ये आपका कर्तव्य होता है श्रावक का। हम अपनी सुविधा के लिए तो सब कुछ करते हैं कि जिनसे महाव्रतों का पालन होना है, जिनके माध्यम से त्रस्त स्थावर हिंसा का परिहार होना है, अहिंसा का पालन होना है, उस तरफ हमारा उपयोग बहुत कम जाता है। मंदिरों में देखते हैं फंड इकट्ठा होता है, एफडीआं बनती जाएंगी, लेकिन जमीनें नहीं खरीदी जाती। जो जमीन 10-20 हजार में हमें 10 साल 20 साल पहले मिल जाती, अब वही जमीन करोड़ों में नहीं मिलती है। और फंड हम क्या करते जाते हैं, आपका बैंक में जो बैलेंस जाता है, जो पैसा जाता जमा होता है, 80% पैसा वो आपका कहाँ जाता है, मत्स्य पालन। मछलियों का पालन होता है कि मारण होता है। का स्लॉटर हाउस में क्या होता है,
उन समय फाइनेंस कर दिया, आपका पैसा है, बोली का पैसा कमाया तो उन्हें बैंक में जमा कर दिया, और जो व्यक्ति मांगने आएगा उनको क्या करेंगे, वो फंड देंगे कि नहीं देंगे। पर हमारे पास कलेक्शन हुआ है, जमीन का टुकड़ा खरीद के डाल दीजिए, खेती खरीद के डाल दो, क्या आगे बाउंड्री बना देंगे, कभी ना कभी तो क्या आएगी, वो काम आएगी। आपका पैसा किसमें नहीं लगेगा, हिंसा में तो नहीं लगेगा, परंतु इसकी हमें चिंता नहीं होती है। इसलिए ये प्रतिष्ठापन समिति है, तो ये 5 समिति है। अब आगे आपको बताएंगे 5 इंद्रिय विजय है, 6 आवश्यक कैसे पालन किए जाते हैं, 7 गुणों का पालन कैसे होता है। जल्दी कर देंगे हम, चिंता नहीं करो, शरद पूर्णिमा तक हम कोशिश करेंगे पूरा करने की। बोधि समाधि